एक भी बात जो मैंने कही वो गलत है, राजेश गुप्ता जी बताइए, क्या आपकी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ नहीं बताई थी? बताइए पंकज जी, आप तो नेताजी को भी जानते थे और कांग्रेस के नेताओं को भी, लालू जी को भी कवर किया है और कांग्रेस को भी। बताइए मुलायम सिंह जी का सबसे बड़ा राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी कौन था? बताइए नेताजी अगर किसी से सबसे ज्यादा राजनीतिक द्वेष रखते थे तो वो कौन से नेता थे, कौन सी पार्टी थी? बता सकते हैं आज आप? अनुराग जी, पुराना राग मत लापिएगा, टॉपिक पे बात कीजिएगा। आपसे शुरू कर रहा हूं, प्रोफेसर अनुराग भदौरिया। बता देखिए, आपने कहा कि कांग्रेस में और समाजवादी पार्टी के नेताओं में द्वेष था। बिल्कुल, हमारी दो पार्टियां अलग अलग हैं, दोनों की विचारधाराएं हैं, लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है, राष्ट्र सबसे बड़ा होता है। राष्ट्र बचाने की लड़ाई में हम इंडिया गठबंधन एक साथ आए हैं, क्योंकि देश प्रथम होता है, देश बचाना है। देश में जिस तरह से माहौल है, नफरत का माहौल है, जिस तरह से बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं पर अत्याचार का माहौल है, देश बचाना ज़्यादा जरूरी है। जिस तरह देश में नफरत की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि देश रहेगा तो हम सब रहेंगे, देश रहेगा तो पार्टियां रहेंगी, देश रहेगा, आप कह रहे हैं मोदी जी रहेंगे तो देश नहीं रहेगा, तो देश भी आगे बढ़ेगा। इसलिए हम इस बात एक साथ सभी लोग मिलकर आए। और ये बात सुन लीजिए, रीजनल पार्टी ही ओरिजिनल पार्टियां हैं। आप रीजनल पार्टी को हल्के में कोई ना ले। और मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आई क्या कि देखिए, मेरी बात सुन लीजिए। सुनाइए। सवाल ये है कि बार बार ये हल्ला मचाया जाता है कि इंडिया में, दिल्ली के अंदर में कांग्रेस लड़ रही है, आम आदमी पार्टी लड़ रही है, दोनों इंडिया गठबंधन। आप लड़ लो, किसने रोका? और इंडिया गठबंधन ही वहां जीतेगा। अगर वहां कांग्रेस, भैया गठबंधन है नहीं, पहली बात ये। या दोनों मिलकर, अनुराग जी आज आप मुझे मजबूर कर रहे हैं कि हारता है। मैं आज नाम लूंगा, सुनिए, आप मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं कुछ लखनऊ के पुराने पत्रकारों को ना आज ऑन एयर बुला लूं। मैं सही कह रहा हूं, मेरे पास आज टाइम कम है, नहीं तो मैं बुला लेता। मैं नाम लेके बता रहा हूं, कई पुराने पत्रकार हैं लखनऊ के जिनके साथ नेताजी बैठते थे और बताते थे कि अगर एक बार मौका मिले तो किसको हराना चाहते हैं, अगर एक बार मौका मिले तो राजनीतिक पटखनी किसको देना चाहते हैं, अगर एक बार मौका मिले तो उन्हीं की तकनीक उन्हीं के ऊपर इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप एग्जैक्टली जानते हैं नेताजी किसकी बात करते थे। अनुराग जी, फिर भी आप अलायंस कर रहे थे, लेकिन असलियत कब तक? झूठ। देखिए, आदमी जब किसी को, सुनिए, जब आप किसी पार्टी में जाते हैं शहजाद राजेश जी, चाहे हिंदुस्तान हो या फिर अमेरिका, अनुराग जी आप ही से पूछ रहा हूं, मैं सिर्फ एड्रेस कर रहा हूं आप तीनों को। सुनिए अनुराग जी, आप तो बहुत पार्टी में जाते हैं, जब आप किसी पार्टी में जाते हैं, अगर आप किसी को नापसंद करते हैं ना, तो 30 सेकंड के लिए तो आप हंस सकते हो चेहरे पे, 31वें सेकंड पे असलियत सामने आ जाती है। वही इंडिया अलायंस के साथ हो रहा है, कब तक अखिलेश यादव और कब तक अरविंद केजरीवाल बोलेंगे हाय राहुल गांधी हाउ आर यू? असलियत निकलेगी कि तुमने मेरे पिताजी को फंसाया, तुम्हारे खिलाफ तो मैंने पार्टी बनाई, मैं तुम्हारे साथ कैसे रहूं, ये असलियत है। अनुराग जी बोलिए, अब सुनाइए। सुन तो ले। देखिए आपने जो कहा, मैंने आपकी बात मानी नहीं, वो असलियत है। बोलिए, सरकार थी, दैट इज द रियलिटी। कांग्रेस की सरकार में जनता के साथ, सुनिए, जनता के साथ अन्याय हो रहा था, तब कांग्रेस सरकार थी, समाजवादी पार्टी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ लड़ रही थी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में अन्याय हुआ, जैसे इमरजेंसी हुई, समाजवादी पार्टी रोड पे थी और जनता के न्याय के लिए, संविधान बचाने के लिए लड़ रही थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जनता के साथ अन्याय हो रहा है, संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, तो हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम लोग तो जनता के लिए है ना, समाजवादी लोग हमेशा जनता के साथ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग सत्ता के साथ जाना चाहते हैं, ये फर्क है। हम लोग हमेशा सरकार के खिलाफ लड़ते हैं, जनता के लिए। जनता अगर सरकार की नीतियां गलत, ओके अनुराग जी, आपने अपना पॉइंट बताया। नाउ यू आर रिपीटिंग योरसेल्फ। उनका अधिकार, आम आदमी पार्टी और उसके बाद शहजाद जी दोनों का एक साथ जवाब दे देंगे। राजेश जी, ये तो बहुत पहले से पता था। अनुराग दादा, ब्रीफ कर रहा हूं, जल्दी आ रहा हूं, वापस आऊंगा इन एग्जैक्टली 2 से 2.5 मिनट। ओके राजेश जी, आपकी तो पार्टी बनी, अमेरिका हो या इंडिया, कब तक झुठलाएंगे? कब तक चेहरे पे वो नकली मुस्कान लाके हाथ पकड़ पकड़ के खड़े रहेंगे? इंडिया अलायंस काहे का अलायंस भैया? पार्टी बना है उनके खिलाफ। राहुल गांधी को आप लोग पानी पी पी के घर आए है ना, और अब आप बोल रहे हैं देश बचाना है सब। वही बात, कब तक जनता को झूठ बोलेंगे? कब तक विधायक आप ऐसे बन पाएंगे? जनता विल सी थ्रू। राजेश जी, आज जो संजय सिंह ने और आतिशी जी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, यह आपका मूल है। दिस इज योर इम्प्रिंट। यू आर एन एंटी कांग्रेस पार्टी, यू केम इनटू एग्जिस्टेंस विद एंटी कांग्रेस सेंटिमेंट। आप कांग्रेस खिलाफ का तो आपने जो मतलब इमोशंस है उसको राइड किया, आप उससे समझौता नहीं कर सकते। और आपको समझ आ रहा है अब कि समझौता किया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, बीजेपी 30-35 पार कर जाएगी। राजेश जी, विधायक महोदय बताइए,
कि कोई इंडिया अलायंस नहीं है, सच बोल दीजिए आज। ऐश्वर्या जी आवाज आ रही है मेरी? बाबुलंद हेलो, बोलिए 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 राजेश जी। हाँ ऐश्वर्या, देखिए जब कोई अलायंस होता है, ये दोनों पार्टियों की जिम्मेवारी होती है कि वो उसको अच्छी तरीके से निभाएं। हाँ। और जब एक तरफ से शहजाद खटास जी आ रहा आएगी, जैसे बीजेपी ने नीतीश कुमार जी के साथ करा, तो नीतीश कुमार जी छोड़ के और लालू जी के साथ चले गए। जब उनको लगा लालू जी ठीक नहीं कर रहे, तो वो मुड़ के फिर से मोदी जी के पास आ गए। तो हमने जब गठबंधन करा, बताइए एक वजह बताइए। नहीं, मैं आपको रोक रहा हूं। एक जगह बताइए। नहीं नहीं, एक कौन समय बताइए। सा गठबंधन? अरविंद केजरीवाल दिल्ली में है गठबंधन आपका, पंजाब में आपका गठबंधन है। ये कैसा गठबंधन है जो हर राज्य में बदलता है? नीतीश बाबू तो कम से कम पूरा लॉक स्टॉक बैरल इधर से इधर जाते हैं ना, अपना मतलब अपना पूरा साजो सामान लेके। आप तो हर एक प्रदर्शन में एक जगह अटैची छोड़ देते हो, दूसरी जगह बैग छोड़ देते हो, तीसरी जगह पानी की बोतल छोड़ देते हो। आपने जनता को समझा कि क्या मतलब बेवकूफ? राजेश जी, आप विधायक हैं, आपको पता है दिल्ली की जनता, देश की जनता कितनी स्मार्ट है। आप जाके आप दादा बात समझिए, आपको एग्जैक्टली पता है आप प्रो कांग्रेस नहीं हो सकते। दिखाने के लिए हो सकते हो, बंगाल में जाके हाथ पकड़ लो, दिल्ली में नहीं जीतोगे आप अगर आप प्रो कांग्रेस रहे, तो आपको पता है। मेरी बात तो बोलिए। अरे भाई, हमें भी कुछ बोलने दो। बोलिए ना। हमें भी तो कुछ बोलने दो। मेरी बात को सुनो। मैंने एक सवाल आपने बहुत सारे सवाल पूछे, मैंने एक पूछा, कहा एक समय बताइए जब मेरी पार्टी ने या मेरे पार्टी के नेता ने गठबंधन धर्म का पालन ना किया हो। अगर हम हरियाणा चुनाव में चुनाव लड़े, तब भी हम चुनाव लड़ते रहे, हमने किसी के खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी नहीं करी। हम पंजाब में अलग लड़ रहे थे, तो हमने अपने अलग चुनाव लड़ा, उन्होंने अलग चुनाव लड़ा। हमने पहले से कह दिया था कोई गठबंधन नहीं था, कोई बेईमानी थोड़ी करी। लेकिन दिल्ली के अंदर अगर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, वो लड़े, लेकिन अगर वो एफआईआर कराने की बात करती है हमारे नेता के ऊपर, हमारे सर्वोच्च नेता के ऊपर, अगर वो इस तरीके की बेगणित बातें करती है, अगर अजय माकन जी आखिर इतने सीनियर नेता होते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गरियाएंगे, तो कौन सुन लेगा? आप तो कभी उन्हें नेता ही नहीं मानते थे। अगर आज नीतीश कुमार जी, मोदी जी, आप अजय माकन को बलि का बकरा मत बनाइए, ये कहावत है, इसको उस तरह लिया जाए। हम इस देश को बचाने के आप अजय माकन के कंधे पे रख के अपनी राजनीतिक गोटियां मत खेलिए। नहीं, आप बात समझिए विधायक जी, आपको एग्जैक्टली पता है। आपके 1 दर्जन नेताओं के मैं रिएक्शन चला सकता हूं विधायक जी, ये कहते हुए कि अजय माकन तो नेता ही नहीं है। नहीं, समझिए मेरी बात। आज वो अजय माकन आपके लिए नेता हो जाता है। आप इन प्रिंसिपल बोलो ना, हम कांग्रेस के साथ नहीं जा सकते। आपको मौका चाहिए, आप मौका ढूंढ रहे हो। अजय माकन आज की तारीख में कौन सा इलेक्शन जीत सकते हैं? बोलेगा इन प्रिंसिपल। हाउ कंक्लूसिव इज अजय माकन? अजय माकन से किसी को फर्क नहीं पड़ता दिल्ली में, ये आपको पता है। अरे भाई, कोई भी अगर आप मौका ढूंढ रहे हो कांग्रेस से अलग होने के लिए, तो बोलो ना, जनता के सामने बोलो नहीं जा सकती कि हमें कांग्रेस से अलग होना है। मौका क्यों ढूंढ रहे हो? अजय माकन का बहाना लेके देखिए, मैं असली पॉइंट पे आओ कि राहुल गांधी के साथ अरविंद केजरीवाल नहीं दिख सकते। अरे भाई,